नमस्कार। आज हम जीके पढ़ेंगे। पिछली वाली जो जीके हैं उस सबको देखिएगा आप, क्योंकि जीके कहीं ना कहीं काम आता है। और इसमें जो हम जीके पढ़ेंगे, हालांकि ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, जब भूगोल का अध्ययन करवाऊँगा, यकीन मानिए उसमें अच्छी तरह से कवर करवा दूँगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल यहाँ समझते चलते हैं जीके। मैं जनरली ये जीके मैं भूगोल से लिया हूँ और ग्रहों को लेकर खास करके हैं। बाकी जो जब हम बारी बारी से, जैसे मैं ज्योग्राफी का शेड्यूल बनाया हूँ ना, पिछली वीडियो में जाकर देखिए आप, तो उस पर जब अध्ययन करेंगे और सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल वाली जो चैप्टर आएगी, तब हम उसमें बारी बारी से एक एक ग्रह पे नहीं, सौर मंडल पे अच्छी तरह से नहीं, ब्रह्मांड, सौर मंडल, सूर्य, तारे, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर हम बारीकी से अच्छी तरह से हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझते चलिए। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बीपीएससी, यूपीएससी, सीटीएट, नीट, खास करके जो है उसमें बहुत सारी हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ग्रहों से लेकर खास करके यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है, ठीक, जिसमें बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में 43 है, यानी कि 43 है। तो कुल मिलाकर 247 हो जाता है। तो आपको याद रखनी है कि भारत में द्वीपों की संख्या 247, बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में 43, ठीक है। अगला है भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर केटू गाडविन आस्टान, नहीं, इसको गाडविन आस्टान बोलते हैं ना। केटू 8611 काराकोरम पर्वत पर है। जब हम हिमालय का अध्ययन करवाऊंगा जब आप लोगों को, तो उसमें पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से कि कौन कौन से काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, हिमालय की श्रेणियाँ जो है ना, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, बारी बारी से हम सब पर अध्ययन करेंगे। हिमालय पर, हिमालय की जो चोटियाँ हैं, उस पर जो दर्रे हैं, नहीं, घाटियाँ हैं, सब पर हम अध्ययन करेंगे। पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी, सब पर। बस आप सब्र रखिए। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर केटू 8611 मीटर काराकोरम पे, इतना आपको याद रखनी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर नहीं, काराकोरम कहाँ जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर केटू 8611, और वर्ल्ड का जो है ऊंची चोटी जो है हिमालय है, नहीं, 8850 मीटर है। क्योंकि इंडियन प्लेट जो है ना, यूरेशियन प्लेट में अंदर आ रहा है, इसलिए प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, उसकी कुछ न कुछ हाइट ऊपर बढ़ती जा रही है। पहले 8848 थी, फिर 8850 हो गई है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी। ये प्लेट के कारण हो रहा है। मैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अभी पढ़ा रहा हूँ, उसमें आइए आप समझोगे। वहाँ पे सबसे लंबी भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर सिक्किम में है, समझ गए। तो भारत में हिमालय की सर्वोत्तम चोटी, देखिए कितना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में हिमालय की सर्वोत्तम चोटी, यानी कि हिमालय की जो पीक है भारत में है, वो कहाँ है? कंचनजंगा, सिक्किम में होगा, 8598 मीटर है हिमालय की, लेकिन इसकी चोटी कहाँ है? सिक्किम में है, नहीं, कहाँ है? ऐसा है ना, अपना राज्य बिहार, भारत, देखिएगा यहाँ पे कंचनजंगा केटू, सॉरी, कंचनजंगा जो है यहाँ पे है, नहीं, 8598 मीटर इंडिया में। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, जो कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और भारत में आ गई है, सिक्किम राज्य में है, नहीं, कंचनजंगा 8598 मीटर सिक्किम। आपको ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI मान लीजिए। सबसे चौड़ी नदी, सॉरी, यहाँ पहले ये वाली, सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर। जब अभी वैसे करा रहा हूँ मैं जी के, सबका एक एक करके मैं अध्ययन करवाऊँगा। नदी वाली चैप्टर अलग होगी, नहीं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, पश्चिमी घाटी की नदियाँ, पूर्वी घाटी की नदियाँ, नहीं, पठारी नदी, हिमालय नदी कौन कौन सी है, उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदी है, वो सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा।
गंगा, अलकनंदा, प्रयाग जो है ना, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ये सारी पे अध्ययन करवाऊंगा मैं। फिलहाल जानिए आप सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, ये सारी अध्ययन करवाऊंगा। गंगा गंगोत्री से निकलती है, कैसे निकलती है, ब्रह्मपुत्र ने तिब्बत के चमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जिसको मानसरोवर कहते हैं, वही झील बन जाता है, बर्फ रहता है, सारी पे हम करेंगे। फिलहाल यहाँ आप जीके के तौर पर भी याद रखिए, जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा ज्योग्राफी में तो वाकई आप एक बार देख लोगे तो अच्छी तरह से आ जाएगी। फिर भी जीके भी ज़रूरी है, लेकिन आप इसको रटेंगे नहीं। बेटर होगा कि जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ पर जाके ज़रूर समझ लीजिएगा। अगर एक बार अगर देख आप देख लेते हो तो यकीन मानिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली है ना, अब तो अरावली का अवशेष रह गया है, सब पे मैं पढ़ाऊँगा। अरावली का अवशेष रह गया है, अरावली पर्वत है अवशेष। कहा जाता है कि अरावली हिमालय को जन्म लेते हुए देखा है ना, तो अरावली तो अब सब शेष रह गया। हिमालय तो अभी नवीनतम पर्वत है ना। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ मैं बताऊंगा, कैसे उसमें जो था ना इस बलन पड़ गया, बलन में फोल्डेड मोड़ पड़ गया, इसमें जो थे इसमें गाद सब भरा मिट्टिया सब, फिर वो नीचे की ओर चला गया। जब कहूँगा तब देखा जाएगा। अभी इसको याद रखिए, आपको याद रखनी है कि अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है और हिमालय को जन्म लेते हुए वह देखी है अरावली पर्वत। अब आते हैं ग्रहों में, आ जाते हैं सोलर सिस्टम में, हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। फिलहाल ग्रहों के कोणीय झुकाव, ग्रहों के कोणीय झुकाव में है, देखिए ग्रह सब अपना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण नहीं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर नहीं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सबका झुकाव है। जैसे मर्क्यूरी है 7 डिग्री यानी कि 7 डिग्री, वीनस 3.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5 डिग्री, इसको ऐसे याद करिए 23.5 डिग्री, मंगल 2 डिग्री, मंगल यानी कि मार्स और नेपच्यून, यहाँ देख रहे हैं आप दोनों 2-2 डिग्री है, मंगल और वरुण। बृहस्पति, जुपिटर 1 डिग्री झुकी हुई है, शनि का कोणीय झुकाव 2.5 डिग्री है नहीं, और अरुण जो है 0 डिग्री है। ठीक, ये झुकाव था, मैं रिपीट कर दूं, ये ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध का कोणीय झुकाव 7 डिग्री, शुक्र का 3.5 डिग्री, पृथ्वी 23.5, मंगल 2 डिग्री, बृहस्पति 1 डिग्री, शनि 2.5 डिग्री और अरुण 0 और वरुण 2 डिग्री। ठीक, भारत की सीमा, जब फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए, भारत की सीमा से सबसे कम और अधिक लगा देश सबसे भूटान और बांग्लादेश है। जब सीमा पढ़ाएंगे हम तो उसमें अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे, एटलस से अध्ययन में करवा दूंगा आपको कि कौन सी राज्य से सीमा बनाती है, कौन से देश से सीमा बनाती है, कौन से राज्य कौन से देश से सीमा बनाती है, ये सारी बातें होंगी जब हम ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। उसमें जब इंडिया में आएंगे ना, भारत का भूगोल, तो उसमें हम अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे नज़दीकी सीमा भारत का कौन देश है, भूटान और सबसे दूर बांग्लादेश। चलिए, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह और भारी ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, आपको दिखाई देती होगी ना यहाँ पे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति। ठीक, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, सूर्य के सबसे निकट, क्योंकि सन के बाद जो प्लैनेट है वही है, मर्क्यूरी है, बुध है नहीं, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध और सबसे दूर आ जाएगा आपका यूरेनस और नेपच्यून, वरुण आ जाएगा। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण, यानी कि सबसे निकट नियरेस्ट प्लैनेट जो आ जाएगा आपका बुध, और सबसे फार यानी कि दूर पर जो है क्या है, वरुण है। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह
ये अच्छा सूर्य और पृथ्वी से नहीं, अगर क्वेश्चन रहे सूर्य से सबसे दूरी ग्रह वरुण, पृथ्वी से सबसे दूरी ग्रह वरुण, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह तो शुक्र, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, और सूर्य से निकट सबसे पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, ध्यान रहे पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह यानी कि पृथ्वी, बुध, शुक्र और उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस और के बाद सबसे नज़दीकी कौन सी है? बुध। पृथ्वी से सबसे निकट पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह, ओ माय गॉड ये क्या है? पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह पृथ्वी, हाँ सही तो है, पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के पड़ोसी भी ऐसे भी पूछे थे, पृथ्वी के पड़ोसी कौन कौन से ग्रह है? तो इधर से शुक्र और इधर से मार्स, मंगल आ जाएगा, ये याद रखनी, सही था। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, आपको ऐसे याद करनी है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, क्योंकि सन के बाद ना बुध आ जाता है, मर्क्यूरी। और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह तो आपको याद रखनी है प्लैनेट्स का नाम जो भी है, तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, और पृथ्वी के सबसे नज़दीकी दूर वाली ग्रह तो मंगल, और पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह नेपच्यून, वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र, समझ गए? शुक्र, ठीक। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, सर्वाधिक चमकीला, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र, ठीक। पृथ्वी के बहीन तथा जुड़वा ग्रह शुक्र, यानी कि ये क्वेश्चन सब बार बार आते हैं क्वेश्चन, ये आपको याद रखने ही है होल लाइफ, पूरे जीवन नहीं। तो बहीन तथा जुड़वा ग्रह भी कहें तो शुक्र, गर्म ग्रह शुक्र नहीं, सबसे पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह शुक्र, सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, क्योंकि सबसे अधिक दूरी पर है, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र, जबकि बुध नज़दीक होकर भी उतना गर्म नहीं है जितना शुक्र है नहीं, इसीलिए पृथ्वी की बहीन का, क्योंकि ये देखने में पृथ्वी जैसी है, लेकिन यहाँ पे वोल्केनो सब अधिक है, ज्वालामुखी फटती रहती है क्योंकि ये गर्म है। उसके बाद है आपका सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण, सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह वरुण, आपको याद रखनी है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, 67 है शायद, देख लीजिएगा। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह है, 18 आते हैं। लाल ग्रह मंगल, नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह पृथ्वी यानी कि पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को, लेटा हुआ ग्रह अरुण को। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, कभी कभार पूछ देता है एग्जाम में कि इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार कौन सा है, यानी कि भोर तथा सांझ का तारा तो शुक्र। ये आपको याद रखनी है होल लाइफ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। भोर तथा सांझ का तारा शुक्र, वलय यानी कि छल्ले युक्त, वैसे तो छल्लेवाही जो ग्रह हैं हमारे उसमें चारों में है, लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है सैटर्न में, शनि में नहीं, तो ये है आपको याद रखनी है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध, 88 दिन में लगा लेता है, यानी कि सबसे कम दूरी समय में चक्कर लगा लेता है बुध। विदाउट सैटेलाइट, सबके पास अपना अपना सैटेलाइट है, लेकिन जो है यहाँ पे है मर्क्यूरी और जुपिटर जो है ना, मर्क्यूरी और बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि मर्क्यूरी और वीनस के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ये वैसे जैसे अर्थ के पास है ना मून, वैसे ही बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। क्वेश्चन आपको याद रखनी है, बिना विदाउट सैटेलाइट वाली जो प्लैनेट है वो कौन सी है, तो मर्क्यूरी और वीनस। क्वेश्चन पूछा गया है, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह, जैसे हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है, मूव करती है, यानी कि घूमती है सूर्य के चारों ओर, पश्चिम से पूरब की ओर नहीं, लेकिन
दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में घूमती है, घड़ी की सुइया के विपरीत। वो कौन सी है? पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण, ये आपको याद रखनी है। बिना उपग्रह वाले ग्रह बुध शुक्र, पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो चक्कर लगाती है शुक्र और अरुण। और सर्वाधिक चमकीला तारा एक लिखते हूँ मैं, साइरस है, इसको आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। एक और आता है कि हालांकि ये सब 8वीं 7वीं की क्लासेस में, 8वीं 7वीं की क्लास में अगर आप देखोगे तो ये दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चंस बनते हैं हर एग्ज़ाम में। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाह्य ग्रह होता है। उस प्लानिट को आपको याद करनी है। जैसे बुध आपसे पूछेगा कि आंतरिक 4 कौन कौन से घटते बढ़ते क्रम में दे देता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको मैनेज करनी रहती है उसको, नहीं तो किस तरह से आप असेंडिंग और घटते बढ़ते क्रम में उसको लगाओगे, ये करनी रहती है। या ऐसे भी दे देता है, पूछ देगा कि बाहरी निम्नलिखित में से कौन बाह्य ग्रह है, इसमें से एक दे देगा ऑप्शन, जैसे बुध दे दिया, बृहस्पति दे दिया, शनि दे दिया, अरुण दे दिया, नहीं वरुण दे दिया, पूछ देगा एक, इसमें से बताइए आंतरिक ग्रह कौन सी है। तो इस तरह से आपको टिक लगानी रहती है, 4 ऑप्शन रहेगा, तो ये आपको याद रखनी है। आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि मर्क्यूरी वीनस अर्थ और मार्स, ये आपको याद रखनी है। बाह्य ग्रह जो है जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है, नहीं बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, इसको तो याद रखिएगा। तो ये छोटी सी थी। बाकी जब हम सोलर सिस्टम, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें तो अच्छी तरह से तो अध्ययन करनी ही है, जीके भी ज़रूरी है। हालांकि ये रटना पड़ता है, मैं मानता हूँ, इसको याद करनी पड़ती है, और एक पढ़ाई करोगे शेड्यूल तरीके से तो यहाँ पर याद नहीं करनी रहती, लेकिन उस वैसा अध्ययन करने के लिए आपको एक चैप्टर समाप्त करना रहता है, तो उसमें तो समय लगती है, तो समय देना पड़ता है। तो धीरज रखिए, जब समय आएगा मैं सब का जितना भी मैं लिखाया हूँ 1 बाय 1 करके स्टडीज़ करेंगे आराम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।